Assalamualaikum viewers, welcome back to our YouTube channel Learning with Shah. Students, हम जो है 10th क्लास की बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो एक ज़बरदस्त टॉपिक है, बड़ा बेहतरीन टॉपिक है और वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, यानी हमसे रिलेटेड टॉपिक है। हमें अपने बारे में पता चलेगा हम किस तरह जो है हमारे अंदर गैसियस एक्सचेंज होती है और उसके लिए कौन कौन से आर्गन हैं और उनका क्या काम है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि इंसानों के अंदर जो है सबसे बेहतरीन जो है रेस्पायरेटरी सिस्टम है और इंसानों का जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक जो है जो ही हम हवा लेते हैं अंदर तो वो कनेक्टिव ट्यूब्स होती हैं, उनके ज़रिए हवा अंदर जाती है, और दूसरा जो है वो लंग्स जो है ये गैसियस एक्सचेंज और यानी जिस दौरान इसके अंदर जो हम सांस लेते हैं तो गैसियस एक्सचेंज इसके अंदर होती है। तो ये सबसे बेहतरीन और सबसे एडवांस आर्गन जो है इंसानों के अंदर है। तो अगर हम देखें तो इंसानों का जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट्स पर है। तो वो कौन कौन सा है? एक है एयर पैसेजवे और दूसरा जो है वो है लंग्स। ये इंसानों का जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो कनेक्टिव ट्यूब्स हैं, यानी हवा उन ट्यूब्स के जरिए इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होकर फेफड़ों तक पहुंचती है, तो वो है एयर पैसेजवे। और फिर लंग्स जो हैं वो हमारे जो हैं चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं, दो लंग्स हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं कि एयर पैसेजवे में कौन कौन से जो हैं वो पार्ट्स हैं। तो एयर पैसेजवे की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है हमारी नेजल कैविटी, यानी नेजल कैविटी अगर हम बात करें तो ये हमारे नॉस्ट्रल जो हैं, ये नाक के जो नथने हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी ये एक्सटर्नल और फिर अंदर इंटरनल, यानी ये दो नथने जो हैं ये अगर बात करें नॉस्ट्रल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इसके बाद जो है दूसरा जो एयर पैसेजवे का जो दूसरा पार्ट है वो है फेरिंक्स। इसके बाद अगर जाए तो लैरिंक्स, फिर फर्दर ट्रेकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। इसके बाद ब्रोंकस, यानी अगर ब्रोम प्लूरल इसका ब्रोंकाई। फिर फर्दर ये आगे तकसीम हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स। यहां से आगे जो है एयर पास हो गए ब्रोंक्यूल से आगे जो एल्विलाई तो पहुंचती है, तो एल्विलाई से पहले एल्विलर डक्ट होती है और फिर आखिर में हवा जो है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम का उस तक पहुंचती है एल्विलाई तक। तो ये है एयर पैसेजवे, यानी जिन जिन रास्तों से हवा गुजर कर जाती है वो सारे पार्ट्स आगे सबसे पहले नेजल कैविटी में दाखिल होती है, यानी आपके नेक्स्ट। अगर मैं ये आपके सामने मैंने डायग्राम भी बनाई है, मैं अगर डायग्राम में आपको दिखाऊं तो ये जो है ये नॉस्ट्रल, और इसी तरह ये एक्सटर्नल और फिर अंदर इंटरनल। अब ये जो हमारी जो नाक के अंदर जो है ये हवा यहाँ से दाखिल होती है, तो ये हमारी जो क्या है ये नेजल कैविटी है। ये सारी क्या है नेजल कैविटी। जिस तरह आपने पहले पढ़ा था कि ये ओरल कैविटी है, ये मुंह वाली, तो इस तरह जो नाक के अंदर कैविटी है ये सारी क्या है नेजल कैविटी। और इस हवा जो दाखिल होती है वो हमारे नॉस्ट्रल्स से दाखिल होती है, इन दो नथनों के जरिए हवा यहाँ से दाखिल होती है।
इसके बाद अगर हम नेजल कैविटी के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हेयर होते हैं, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पर हवा जो है जो यहाँ पर दाखिल होती है तो वार्म होती है, इसी तरह मॉइस्चर होती है, यानी हवा जो है वो गर्म और मतलूब हो जाती है, उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाते हैं और इसी तरह जो आपके हेयर है वो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर फिल्ट्रेशन के काम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं तो डस्ट फ्री हो जाती है यहाँ पर हवा। इसके बाद अगर आगे हम जाएं तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ये तकरीबन इसको कहते हैं फेरिक्स। तकरीबन ये 4.5 इंचेस जो है ये इसकी लेंथ है और ये जो है ये आपकी नेजल कैविटी का और ओवल कैविटी से आगे यानी आपके खुराक और हवा का ये कॉमन पैसेज है, ये कॉमन है, कॉमन पैसेज है किसके लिए, एयर का भी और फूड का भी। यानी नेजल कैविटी के बाद अगर दूसरा हम बात करें तो क्या है, फेरिक्स है और फेरिक्स जो है ये एक कॉमन पैसेज है, मस्कुलर पैसेज है ये और ये किसके लिए कॉमन है, ये एयर भी इससे गुजरती है और इससे फूड भी इसी से गुजरता है, ये ऐसे गुजरता है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो तकरीबन 4.5 इंचेस जो है ये इसकी लेंथ है। इसके बाद जो तीसरा हमारा है, इसके बाद लैरिक्स। लैरिक्स जो है इसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं, ये इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स। तो ये लैरिक्स जो है ये आल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स। ये इसके बाद फेरिक्स के बाद जो है आपका जो तीसरा है वो है लैरिक्स। लैरिक्स से आगे अगर मैं बात करूं तो यहां से फेरिक्स के बिल्कुल नीचे यहां से आगे दो पैसेज है, एक जो है एसिफेगस है और एक जो है वो है ट्रेकिया। एसिफेगस जो है ये फूड को लेकर जा रही है लेकिन ये जो है ये लेकर जा रहा है आपकी जो एयर को लेकर जा रहा है। तो फेरिक्स के बिल्कुल नीचे यहाँ पर जहां पर आपकी एसिफेगस और आपका जो ट्रेकिया है इसके जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, इसको कहते हैं ग्लॉटिस और ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप बने होते हैं। उस फ्लैप का क्या काम है, जो ही हम कोई चीज एनगल्फ करते हैं निकलते हैं तो ये आपका ट्रेकिया ऊपर की तरफ आ जाता है और इस तरह बिल्कुल बंद हो जाता है। ये इसको बंद कर देते हैं ताकि इसके अंदर किसी किस्म की फूड पार्टिकल न चला जाए आपकी ये विंड पाइप में, आपके ट्रेकिया के अंदर किसी किस्म का जो फूड पार्टिकल है वो उसमें चले, बल्कि वो एसिफेगस के जरिए सीधा मैल की तरफ जाए। तो ये बिल्कुल इस तरह ऊपर की तरफ इनगल्फ किया, ये इस तरह के ये ढक्कन बंद कर दिया ऐसे। तो उसको कहते हैं ये जो फ्लैप कार्टिलेजिनस जो है फ्लैप होते हैं इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। और ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है फूड पार्टिकल को ट्रेकिया के अंदर एंटर होने से। अब आगे चलते हैं फर्दर। तो ट्रेकिया आपका जो है इसके बाद जो नेक्स्ट है ट्रेकिया, इसको विंड पाइप कहते हैं और ये तकरीबन 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से बने होते हैं। ये मुकम्मल रिंग नहीं इस तरह, ये सी शेप होते हैं इस तरह, मुकम्मल नहीं होता। अब ये कार्टिलेजिनस से किससे ये कोलैप्स होने से बचाते हैं इसको और हर वक्त आपके विंड पाइप को ओपन रखते हैं और इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग से बनी होती है तकरीबन ये 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, इनसे ये बने होते हैं ट्रेकिया। और ये क्या करते हैं, ये इसलिए सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से बने होते हैं ताकि आपका विंड पाइप कोलैप्स ना हो और दूसरा जो है ये हर वक्त उसको क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आगे फर्दर ट्रेकिया आकर तकसीम हो जाता है कि ट्रेकिया जो है फर्दर तकसीम हो गए, ये आगे यहाँ से आकर एक लंग्स की तरफ चले गए, एक दूसरी लंग्स की तरफ ब्रांचेस में तकसीम हो गए। तो यहाँ से इसको कहते हैं ये एक ब्रोंकस है, ये तो इनको कहते हैं ब्रोंकाई। ये भी जो है ये कार्टिलेजिनस रिंग से बने होते हैं, यानी कार्टिलेज से बने होते हैं, कुरकुरी हड्डी से बने होते हैं। तो आगे फिर ये इसी तरह मजीद आगे आते हैं तो जब इनका 1 मिलीमीटर से कम डायमीटर हो जाते हैं तो फिर ये कार्टिलेजिनस रिंग से नहीं बने होते, फिर उनको कहते हैं ये फर्दर जो आगे जा रहे हैं तो कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो है ये
ये कार्टिलेज से नहीं बने होते हैं, बल्कि ये स्मूथ मसल से बनी होती हैं। ये आगे नालियाँ जो आगे हवा को आगे मजीद आगे लेकर जा रही हैं एयर, तो ये आगे फिर मजीद छोटी छोटी नालियाँ एल्वियोलाई तक मजीद छोटी, और इस तरह फिर आगे ये आखिरकार ये एयर को एल्वियोलाई तक लेकर चली जाती हैं। तो ये आगे एल्वियोलाई डक्ट से आगे फिर ये इसको एयर को किस एल्वियोलाई तक लेकर जाती हैं। तो देखें ब्रोंकस जो है, ये ब्रोंकाई ये फर्दर आगे मजीद छोटे हो जाते हैं, ब्रांचेस में तकसीम हो जाते हैं, उनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये स्मूथ मसल से बने होते हैं। और फिर इनका जो है आगे ये इनका डायमीटर जो है ये 1 मिलीमीटर से लेस हो जाता है, ये 1 मिलीमीटर से लेस हो जाते हैं। तो फिर आगे ये मजीद छोटे होकर एल्वियोलर डक्ट, और हर एल्वियोलर डक्ट जो है ये एयर को किस तक ले जाती है एल्वियोलाई। और इनको अगर देखा जाए तो इस तरह ये जिस तरह बंचेस ऑफ ग्रेप्स इस तरह इनकी शक्ल होती है, अंगूर के गुच्छों की तरह इसकी शक्ल होती है। और इसके अगर मैं आपको बताऊं तो ये अगर एक एल्वियोलाई आपको दिखाऊं तो इसके इर्द गिर्द ये कैपिलरी का नेटवर्क है, और ये इंतहाई थिन वॉल होते हैं, ये आपके एल्वियोलाई थिन वॉल, और इसके ऊपर ये नेटवर्क है कैपिलरीज का। और यहाँ पर जो है डिफ्यूजन के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पर होते हैं, इस जगह पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, इसीलिए दे आर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ये एल्वियोलाई। तो इसके बाद अगर हम दूसरे पार्ट्स को देखें तो वो है लंग्स। लंग्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये आपका जो फेरिंक्स है, इसमें आपके कुछ ग्लैंड्स होते हैं, एडिनाइन और इसी तरह टॉन्सिल्स। यह भी सिक्रीशन करते हैं, यह भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं, और इसी तरह एयर को वास्टेड करते हैं, इसको वार्म करते हैं। इसी तरह इसके अंदर जो है यह सिलिएटेड होती है, यह अंदरूनी तरफ से सिलिएटेड होती है, यह भी एयर को वार्म कर रही होती है। यह आपका ट्रैकिया एयर को वार्म कर रहा होता है। तो इस तरह एयर जो है वो डस्ट फ्री होकर जो है वो लंग्स तक पहुंचती है। इसलिए कहते हैं कि एयर जब हम लें तो वो किसके जरिए लें, नाक के जरिए लें। तो यह सारा था एयर पैसेजवे। इसके बाद हम देखते हैं लंग्स के बारे में। अब हम इसी का जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका दूसरा जो है पार्ट और एम पार्ट है वो है लंग्स। लंग्स के अंदर आपने देखा है अभी कि लंग्स के अंदर एयर जो है पैसेजवे के जरिए मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई नेजल कैविटी, फिर इसी तरह फेरिक्स से, फिर इसी तरह ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और इसी तरह आखिरकार एल्वियोलाई, और ये सारे के सारे यहाँ से चूंकि यूं ही ये आपके ब्रोंकाई है, इसके बाद जो एयर यूं ही एंटर होती है तो वो लंग्स में एंटर हो जाती है। अब लंग को देखें आगे, तो लंग जो है लंग्स ये जो है सबसे पहली बात इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है और इसको कहते हैं प्लूरा। डबल मेम्ब्रेन होती है, इसके दरमियान फ्लूइड भरा होता है, ये इसके लुब्रिकेशन का काम करता है और इसकी हिफाजत करती है ये मेम्ब्रेन लंग्स की। और ये इसके दरमियान में फ्लूइड भरा होता है, और ये क्या करते हैं, मॉइस्ट रखते हैं इनको, और इसी तरह इसकी जो कोलैप्स होने से, इसी तरह इसको नुकसानदेह होने से, मतलब कि लुब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेट रखते हैं इसको। अब लंग्स को देखें तो ये आपकी जो चेस्ट कैविटी में मौजूद है, और इसको सामने से स्टर्नम, ये आपकी सीने की हड्डी से और ये अतराफ से देखें, साइडों से देखें तो ये पसलियां, रिब्स जो हैं, और इसके इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। बैक से अगर देखा जाए बैक बोन है, और नीचे से डायफ्राम जो है इसकी हिफाजत करती है, ये डायफ्राम। सामने से चेस्ट जो है, चेस्ट की जो है ये सामने स्टर्नम, ये बड़ी बोन, बैक साइड से इसकी हिफाजत कर रही है स्टर्नम, और अतराफ से इसकी हिफाजत कर रही है रिब्स। नीचे से जो है इसके बिल्कुल लंग्स के नीचे जो है ये क्या है, डायफ्राम। इंशाल्लाह से भी हम फंक्शन पढ़ेंगे डायफ्राम का क्या है। तो एक तो ये है कि ये चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से इसकी इलादा करती है। दूसरा है इसका जो आपकी ब्रीदिंग जो है, जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं बाहर, इसमें इसका बहुत किरदार है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ये डबल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, इसको कहते हैं प्लूरा।
और इसको अगर देखा जाए साइड से साइडों से इसको इसकी हिफाजत कर रहे हैं आपकी रिब्स, और इसी तरह मसल जो है इंटरकॉस्टल मसल, और इसको अगर फ्रंट से देखा जाए तो इसकी हिफाजत कर रही है स्टर्नम जो आपकी सीने की हड्डी है, और इसको अगर बैक से देखा जाए तो इसकी बैक बोन आपकी जो वर्टेब्रा है इसकी हिफाजत कर रही है, बैक बोन फ्रॉम बैक, ये इसकी हिफाजत कर रहे हैं। और इस तरह अगर इसके नीचे देखा जाए तो डायाफ्राम जो है ये इसकी हिफाजत करती है, और ये चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद है। और इंसानों के अंदर 2 लंग्स होते हैं, ये जो राइट वाला होता है ये जो है ये बिल्कुल होता है, ये बड़ा होता है इसके मुकाबले में, और इसकी 3 लोब्स होती है। इसकी देखा जाए तो इसकी कितनी लोब्स होती है, 3 लोब्स होती हैं इसकी, और इस ये जो लेफ्ट वाला है ये राइट वाले से छोटा होता है, इसकी 2 लोब्स होती है। ये अगर लंग्स की बात की जाए तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लंग्स जो है ये सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, और उसके दरमियान में फ्लूइड होते हैं, और इस डबल मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरा। ये लंग्स की हिफाजत करती है और उनकी प्रोटेक्शन करती है। और इस तरह अगर देखा जाए तो ये चेस्ट कैविटी में मौजूद है, और साइडों से इसके अतराफ से कर रही है रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स, फ्रंट से इसकी स्टर्नम में इसकी हिफाजत कर रही है, बैक बोन इसकी बैक साइड से हिफाजत कर रही है, और डायफ्राम जो है वो निचली साइड से इसकी हिफाजत कर रही है। और जो आपका राइट लंग है वो बड़ा है, और जो लेफ्ट है वो छोटे है। राइट लंग्स की 3 लोब्स होती है, और इसके जो है कितनी लोब्स होती है, 2 लोब्स होती है लेफ्ट की। ये सारे का सारा जो था ये लंग्स का था, और जो लंग्स जो है इसी के अंदर जो आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और इसी तरह उस सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो एक्सचेंज आपके इसके अंदर होते हैं, और इसके जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एल्वियोलाई इनके अंदर होते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कैसे इंसानों के अंदर जो है ये ब्रीदिंग का एयर अंदर जाती है और कैसे एयर बाहर जाती है, और जो बाकी जो है कैसे इसके डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।